Hello everyone. Welcome to English education. Students, today we will read comparison of adjective. आज हम comparison of adjective पढ़ेंगे. Comparison means होता है तुलना करना. Adjective की तुलना किस तरह से की जाती है. कंपैरिजन का अर्थ होता है तुलना करना. जैसे कि एडजेक्टिव को पढ़ने से आपको पता चल जाता है कि आपने पढ़ी एक वीडियो देखी इससे पहले और आपको पता चल गया कि एडजेक्टिव में किसी के गुण या दोष के बारे में बताया जाता है. तो कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव में किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष की तुलना की जाती है. ठीक है, समझ में आ गया होगा. एडजेक्टिव में तो किसी के गुण और दोष के बारे में बताया जाता है. जो कंपैरिजन है उसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष की तुलना की जाती है. तो इस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़ लें क्योंकि आने वाली क्लासेस में भी आपको ये टॉपिक होने वाला है इम्पोर्टेंट. तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को, टॉपिक को. यहाँ से देखिए, एडजेक्टिव की 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन होती है. यानी कि जो एडजेक्टिव है उसकी तुलना हम 3 अवस्थाओं में करते हैं. ठीक, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव. ठीक है, कंपैरिजन मीन्स होता है तुलना करना. तो डिग्री की जो हमारी एडजेक्टिव है उसकी हम 3 तरह से तुलना करते हैं. पॉजिटिव, ध्यान रखेंगे इसे, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव. सबको इनके नाम याद हो गए होंगे. अब पॉजिटिव डिग्री में तो किसी एक व्यक्ति के गुण या दोष के बारे में बताया जाता है. जैसे कि डीप, किसी एक की विशेषता बताई जा रही है, किसी एक वस्तु की. गुड, स्मॉल, ब्यूटीफुल. तो ये सब एडजेक्टिव वर्ड हैं जो पॉजिटिव डिग्री में रखे जाते हैं. नेक्स्ट है आपका सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री. कंपैरेटिव डिग्री डीपर, बेटर, स्मॉलर, मोर ब्यूटीफुल. अब यहाँ पे हमने मोर का यूज़ क्यों किया है ये सब बातें आप आगे चलकर जानेंगे. तो देखिए, कंपैरेटिव डिग्री में 2 व्यक्तियों या 2 वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है. उसमें जो आपकी पॉजिटिव डिग्री है उसमें ER लगा दिया जाता है और उसके आगे देन लगाया जाता है. आगे के जब हम एग्जाम्पल और रूल पढ़ेंगे तो इसे समझ लेंगे. नेक्स्ट है आपकी सुपरलेटिव डिग्री. अब सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, सबसे अधिक यानी कि सर्वोच्च, सबसे ज़्यादा अच्छा या बुरा जिसके भी बारे में बात की जाए. तो जैसे कि यहाँ पे हमने देखा डीप जो हमारी है पॉजिटिव डिग्री है. जब हमने इसे कंपैरेटिव बनाया तो ER लगा दिया. फिर जब हमने इसे सुपरलेटिव बनाया तो EST लगा दिया. अभी यहाँ पर किसी एक व्यक्ति के गुण के या दोष के बारे में बात हो रही है. कंपैरेटिव में 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच तुलना होती है और सुपरलेटिव डिग्री में 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच तुलना की जाती है किसी एक की. ठीक है, अब इसमें लगता है लास्ट में EST. आप सभी में देख रहे हैं, अगर हम मोस्ट और मोर का यूज़ कर रहे हैं तो कंपैरेटिव डिग्री में मोर का यूज़ करेंगे और सुपरलेटिव डिग्री में करेंगे हम मोस्ट का यूज़. ठीक, अब आगे पढ़ लेते हैं. सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री यह एडजेक्टिव का सामान्य रूप होता है. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें हम एडजेक्टिव वर्ड को ही यूज़ करते हैं जब तुलना नहीं करनी हो. यानी कि हमें किसी की तुलना नहीं करनी है, बस किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष के बारे में बताना है तो पॉजिटिव डिग्री होती है. तो पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है. समझ में आ गया होगा. मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, जो एडजेक्टिव है उसका सामान्य रूप से प्रयोग होता है. ठीक, जब तुलना हमें नहीं करनी हो, किसी व्यक्ति के केवल गुण या दोष को बताना हो किसी एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में, तो यहाँ पर हम पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं. दिस वेल इज़ डीप. तो किसके बारे में बात की जा रही है, वेल के बारे में. और क्या बताया जा रहा है कि वो गहरा है. ठीक है, तो हमने बता दिया, हमें बस इसके बारे में बात करनी है कि यहाँ पर किसी से कोई तुलना नहीं की जा रही है, बस गुण या दोष के बारे में बताया जाता है. आगे देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री में क्या है.
कंपैरेटिव डिग्री, यह पॉजिटिव डिग्री से अधिक अच्छे गुण की होती है। ठीक है, इसका प्रयोग दो वस्तुओं की तुलना करने में किया जाता है, दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों की तुलना करने में किया जाता है। एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री से आगे देन का प्रयोग करते हैं, यानी कि पहले कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे फिर उसके बाद देन का प्रयोग करेंगे। कैसे? इसी एक सेंटेंस को हम ले रहे हैं, दिस वेल इज़ डीपर देन दैट वन। ठीक है, अगर हम यहाँ तक लिखें दिस वेल इज़ डीप, तो ये हो गई हमारी पॉजिटिव डिग्री, किसी दूसरे से कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है। अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे लिख रहे हैं, दिस वेल इज़ डीपर देन दैट वन, यानी कि किसी और से तुलना की जा रही है, और ये हमारा कंपैरेटिव वर्ड बन जाता है ER लग के, और इसके साथ हम देन का यूज़ करते हैं। जैसा कि अभी आपको ऊपर बताया कि हम जब इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो उसके साथ हम देन का यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं, आगे है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री यह सबसे उच्च गुण प्रदर्शित करती है, गुण हो या दोष हो, कोई भी चीज़ हो। ठीक है, इसका प्रयोग दो से अधिक वस्तुओं की तुलना या व्यक्तियों की तुलना करने के लिए किया जाता है। ठीक है, फिर से समझ ले, सुपरलेटिव डिग्री गुण में सर्वोच्च होती है, यानी कि सर्वोच्च गुण होता है, गुण या दोष कुछ भी हो सकता है। इसका प्रयोग दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए किया जाता है। एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अभी आपको समझाऊंगी जब एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, ऑफ ऑल द वेल्स, यानी कि दो से अधिक कुएं हैं, इन द विलेज दिस वन इज़ द डीपेस्ट, ये एक सबसे गहरा है। अब देखा हमने, ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री है, तो इससे पहले हमने द का यूज़ किया, जैसा कि अभी आपको ऊपर बताया गया है कि हम द का यूज़ करेंगे, तो इसी तरह हमने यहाँ पर द का यूज़ किया है। ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री है और इसके पहले हमने द लगा दिया है। अब एक बार फिर से तीनों को रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि हमारी डिग्री के 3 काइंड होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में किसी व्यक्ति के या वस्तु के गुण दोष के बारे में बताया जाता है, यानी कि हम एडजेक्टिव वर्ड यूज़ करते हैं। फिर आपको बताया कि कंपैरेटिव डिग्री में दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं की तुलना की जाती है, उसमें हम ER का यूज़ करते हैं एडजेक्टिव वर्ड के साथ, यानी कि उसे कंपैरेटिव बना देते हैं, और उसके जस्ट बाद हम देन का यूज़ करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में आपको बताया कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द का यूज़ करते हैं और डिग्री में हम EST लगा देते हैं, और उसमें तुलना जो है दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच की जाती है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक किसी को नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बता सकते हैं, क्योंकि यही ज़रूरी है। जब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा तो आप आगे नहीं समझ पाएंगे। तो देखते हैं आगे, डिग्री ऑफ कंपैरिजन अधिकांश एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की होती है। देखिए, जो कंपैरिजन होता है डिग्रीज़ में, वो ज़्यादातर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज़ का होता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, एडजेक्टिव में, रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव में मच, लिटिल, मैनी, फ्यू की तुलना की जाती है। ठीक है, अभी आगे एग्जाम्पल पढ़ेंगे। अन्य एडजेक्टिव के डिग्री ऑफ कंपैरिजन नहीं होते हैं। ठीक है, जो दूसरे एडजेक्टिव्स होते हैं उनके डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जैसे कि अभी आपने पढ़ा है कि कितने ही काइंड होते हैं। ठीक, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, तो इन सब की कंपैरिजन नहीं किए जाते हैं, बस एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का कंपैरिजन यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को अच्छे से पढ़ लें। तो देखिए, यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी निम्नलिखित के डिग्री ऑफ कंपैरिजन नहीं होते, यानी कि यहाँ पर कुछ और वर्ड्स दिए गए हैं जिनका हम कंपैरिजन नहीं करते, जैसे कि कलर है,
ठीक है, शेप है, टाइम है, नाउन है कुछ, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है जिससे एडजेक्टिव बनते हैं, क्रीमी, सिल्कन, गोल्डन, ये एडजेक्टिव वर्ड है, लेकिन इनका कंपैरिजन नहीं होता है, साफ साफ बता दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रख लें कि इनका कंपैरिजन नहीं होगा। ठीक है, पूरी तरह से बोध कराने वाले कुछ शब्द होते हैं, जैसे कि यूनिक, परफेक्ट, ये अपने आप में पूरे हैं, यानी कि इनका कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं होती। इन्हें हम पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में डिवाइड नहीं करते हैं। यूनिवर्सल, एक्सटर्नल, एक्सीलेंट, ठीक है, तो ये सुपर भी ही होते हैं, पूरी तरह से अपना बोध देते हैं। तो आगे पढ़ते हैं, देखिए, वे ऑफ फॉर्मिंग कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, यानी कि कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव को हम किस तरह से बनाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे रूल्स दिए गए हैं, इन्हें अगर आप समझ लेते हैं तो रटने की ज़रूरत आपको नहीं होगी। ठीक है, देखिए, एक सेलेबल के अधिकांश एडजेक्टिव और दो सेलेबल क्या होता है, यानी कि कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं जिन्हें हम एक साथ ही बोल देते हैं, जैसे बोल्ड, क्लियर, ये सब हम एक साथ ही बोल देते हैं। इसी के कंपैरिजन में अगर हम ब्यूटीफुल को कंपैरिजन करें तो ब्यूटीफुल को बोलने में हमें थोड़ा टाइम लगता है और बीच में रुकना पड़ता है। तो जो बोल्ड, क्लियर ऐसे वर्ड हैं वो एक सेलेबल हैं, और जिन्हें बोलने में हमें रुकना पड़ता है उन्हें दो सेलेबल कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सेलेबल। ये आपका वर्ड क्लियर हो गया होगा, अब यहाँ कन्फ्यूज़ होने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि एक सेलेबल के अधिकांश एडजेक्टिव्स और दो सेलेबल के कुछ ही एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री में ER जोड़ने से कंपैरेटिव डिग्री तथा EST जोड़ने से सुपरलेटिव डिग्री बनती है। कैसे, अब देख लेते हैं। यहाँ बोल्ड, ये हमारी पॉजिटिव डिग्री है, एक एडजेक्टिव वर्ड है, और बोल्डर ER लगा दिया है हमने, कंपैरेटिव डिग्री बन गई है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर EST लगा दिया है तो हमारी सुपरलेटिव डिग्री बन गई है। इसी तरह क्लियर, सीधा सीधा एडजेक्टिव वर्ड है, पॉजिटिव डिग्री में यूज़ किया जाता है। अगर हम इसमें ER लगा देते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री, और EST लगा देते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। इसी तरह आप सारे पढ़ लेंगे। अब चलते हैं आगे। जब पॉजिटिव डिग्री E से समाप्त होती है, यानी कि जो वर्ड हमारा है वो E से समाप्त हो रहा है, जो पॉजिटिव डिग्री में यूज़ किया गया है, तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए पॉजिटिव में ER और ST जोड़ देते हैं। अभी तो हम ऊपर जोड़ रहे थे ER यहाँ पे, लेकिन हम क्या जोड़ देते हैं, बस R और EST जोड़ देते हैं, क्योंकि E पहले से ही वहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, कुछ वर्ड देख लेते हैं, जैसे कि एबल, तो हमने केवल यहाँ पर क्या जोड़ दिया, R, और यहाँ पर क्या लगा दिया, ST, क्योंकि E पहले से ही लगा हुआ है। ऐसे ही ब्रेव, R लगा देंगे। अगर आप BRAVER ER कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि जहाँ पर पहले से ही E लगा हुआ है पॉजिटिव डिग्री में, वहाँ पर हमें R का यूज़ करना है, और सुपरलेटिव में ST का यूज़ करना है। तो इस तरह अगर आप समझेंगे तो आपको डिग्रीज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये सभी आप अपने आप से पढ़ लेंगे। चलते हैं आगे। अधिकांश दो सेलेबल वाले एडजेक्टिव जो Y से समाप्त होते हैं और Y से पहले कॉन्सोनेंट होता है। कॉन्सोनेंट सबको पता होगा, वोवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। AEIOU, ये 5 शब्द आपके वोवेल्स होते हैं, और जो अदर वर्ड्स बचते हैं वो आपके कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि अधिकांश दो सेलेबल वाले एडजेक्टिव जो Y से समाप्त होते हैं और Y से पहले कॉन्सोनेंट होता है, तो Y को I में चेंज करके ER और EST जोड़ देते हैं। किस तरह से, देखिए यहाँ पर लिखा है ईजियर, ईजी। ठीक है, तो आपको क्या बताया गया कि हम Y को तो रिमूव कर देते हैं, यानी बदल देते हैं, और क्या लगा देते हैं, I और फिर ER। तो ऐसा ही हमने किया।
EAS, वाई को हमने चेंज कर दिया आई में और आगे लगा दिया है ER। ठीक, इसी तरह सुपरलेटिव में EAS, वाई को हमने आई में चेंज किया और आगे लगा दिया हमने EST। इसी तरह हैप्पी में हैप्पियर और हैप्पीएस्ट बन गया है। ठीक है, तो अब याद करने की ज़रूरत नहीं है, पहले कॉन्सोनेंट होगा और बाद में वाई होगा, तो वाई को रिमूव करके हम आई में चेंज कर देंगे और आगे ER लगा देंगे। तो इन सभी को आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट रूल है, जब एक सेलेबल का एडजेक्टिव केवल एक कॉन्सोनेंट में समाप्त होता है, एक कॉन्सोनेंट में, और उस कॉन्सोनेंट से पहले शॉर्ट वोवेल यानी कि AEIOU आता है, तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन बनाने के लिए पॉजिटिव डिग्री में ER और EST जोड़ देते हैं। अब देखिए ये किस तरह से बनता है। अब हमने देखा कि हमारी जो पॉजिटिव डिग्री है वो कॉन्सोनेंट से ख़त्म हो रही है, यानी कि G लगा हुआ है, G कॉन्सोनेंट है और उससे पहले वोवेल यूज़ हो रहा है, यानी कि I का यूज़ हो रहा है, तो हम उसे इस तरह से चेंज कर देंगे, डबल G कर देंगे और लास्ट में ER बना देते हैं। ठीक है, ऐसा तभी करेंगे जब लास्ट में कॉन्सोनेंट होगा और उससे पहले वोवेल वर्ड होगा। देखिए, 2 से अधिक सेलेबल वाले और बहुत से 2 सेलेबल वाले एडजेक्टिव, यानी कि जिन्हें बोलने में थोड़ा टाइम लगता है, बीच में हमें रुकना पड़ता है, कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन बनाने के लिए हम मोर और मोस्ट को जोड़ देते हैं। यहाँ पर हमें मोर और मोस्ट का यूज़ करना है और किस तरह करना है देख लेते हैं। अब मैंने आपको बताया था, जैसे हम ब्यूटीफुल बोलते हैं तो ब्यूटीफुल 2 बार में बोला जा रहा है, तो हम ऐसे वर्ड्स के साथ ER और EST का यूज़ नहीं करते हैं, मोर और मोस्ट का यूज़ करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में हम मोर का यूज़ करते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में करते हैं हम मोस्ट का यूज़। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। देखिए, क्रेजियस, इसे भी हमें बोलने में टाइम लगता है, बीच में थोड़ा रुकना पड़ता है, तो यहाँ पर भी हम मोर और मोस्ट का यूज़ कर रहे हैं। कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ करेंगे हम मोर का और सुपरलेटिव डिग्री में करेंगे हम मोस्ट का। इसी तरह आप और डिग्रीज पढ़ लेंगे। निम्नलिखित कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं, ये जो नीचे दिए गए हैं, जिनकी डिग्री ऑफ कंपैरिजन इर्रेगुलर वे में बनती है, यानी कि जैसा हम ऊपर से पढ़ते चले आ रहे हैं कि हमें ER लगा देना है, EST लगा देना है, इस तरह से नहीं, इन्हें आपको याद करने की ज़रूरत होगी। इन्हें आप याद कर लेंगे, जैसे कि बैड को हम रोस्ट लिख देते हैं, फोर को फॉर्मर फॉरमोस्ट लिख देते हैं या फर्स्ट लिख देते हैं। ठीक है, तो इन सबको आप याद कर लेंगे। अब आगे देख लेते हैं, कुछ ऐसे हैं, 5 शब्द ऐसे हैं जो पॉजिटिव डिग्री में एडवर्ब हैं। एडवर्ब आपको बता दिया है मैंने, अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाए थे तब बताया था। तो कहा जा रहा है कि जो ये शब्द हैं ये पॉजिटिव डिग्री में एडवर्ब होते हैं, परंतु कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में ये एडजेक्टिव हैं। किस तरह से? फार है, फार को क्या कर देंगे? फारदर, फारदेस्ट, इन, इनर, इनर मोस्ट या इन मोस्ट। ठीक है, इन्हें आप याद कर लें। आगे देखते हैं, लैटिन कंपैरेटिव्स जो अंग्रेजी में प्रचलित है और से समाप्त होते हैं, यानी कि जो कंपैरेटिव डिग्री, यहाँ पे आप सीधे सीधे समझ लें, जो कंपैरेटिव्स वर्ड हैं वो OR से समाप्त होते हैं, उनके पश्चात देन नहीं लगाएंगे। मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि कंपैरेटिव डिग्री होगा तो हम देन का यूज़ करेंगे, लेकिन आप याद रखेंगे जो OR से जिनका लास्ट होता है उन्हें हम टू से जोड़ते हैं, टू लगा देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, इन्फीरियर लिखा हुआ है, ही इज़ इन्फीरियर टू रमेश, तो हमने यहाँ पर देन का यूज़ नहीं किया, क्या यूज़ किया है? टू का, इन द इंटेलिजेंस। ठीक है, फिर है सुपीरियर, सीनियर, जूनियर, ये सारे जो वर्ड हैं इनके साथ हम टू का यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम देन नहीं लगाएंगे। देखिए,
कुछ कंपैरेटिव्स ऐसे भी होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि OR से समाप्त होने वाले कंपैरेटिव वर्ड के साथ हम देन का यूज़ नहीं टू का करेंगे। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि कुछ कंपैरेटिव ऐसे होते हैं जो और से समाप्त होते हैं, लेकिन आजकल इनका यूज़ पॉजिटिव डिग्री के रूप में होता है, यानी कि ना तो यहाँ पर हमें टू लगाना है और ना यहाँ पर हमें देन लगाना है, सीधे सीधे पॉजिटिव डिग्री बना देनी है। जैसे कि याद कर लेंगे इन वर्ड्स को, इंटीरियर, एक्सटीरियर, माइनर, मेजर, ये सब आप याद कर लें, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि ये जो वर्ड हैं इन्हें एज ए पॉजिटिव डिग्री ही यूज़ किया जाता है, इन्हें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज नहीं किया जाता है, इसीलिए इनके साथ टू और देन का यूज़ हम नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखिए नीचे जो लिखे हुए हैं कंपैरेटिव, ये इंग्लिश कंपैरेटिव आजकल पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होते हैं, इनके बाद देन का प्रयोग नहीं होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया, अगर पॉजिटिव डिग्री में हम उन्हें यूज़ कर रहे हैं तो हमें देन नहीं लगाना है। सीधी सीधी सी बात है कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद ही हमें देन यूज़ करना है, लेकिन एक कंडीशन आ जाती है जहाँ OR हो, वहाँ पर हम टू का यूज़ करते हैं। लेकिन ये कुछ शब्द ऐसे बताए हैं मैंने, इनमें OR होने के बावजूद भी हम इन्हें एज ए कंपैरेटिव डिग्री ही यूज़ करते हैं, ठीक। जैसे फॉर्मर, लेटर, इनर, आउटर, अटर, एल्डर, ये सब वर्ड हैं, इन्हें पॉजिटिव डिग्री के रूप में ही प्रयोग करते हैं। जब हम एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना करते हैं तो हम सदैव मोर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि अब हम कंपैरिजन कर रहे थे दो व्यक्तियों के बीच, दो वस्तुओं के बीच, चाहे वो सुपरलेटिव में हो या कंपैरेटिव में हो, लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया है कि एक ही व्यक्ति के दो गुण हों। अभी तो हम क्या कर रहे थे, दो व्यक्ति होते थे या दो वस्तु होती थी, उनके गुण की कंपैरिजन करते थे, लेकिन यहाँ पे व्यक्ति एक ही है और उसमें दो गुण हैं, उसकी तुलना करते हैं तो हम सदैव मोर का यूज़ करते हैं। देख लेते हैं, राम इज़ मोर वाइजर देन ब्रेव। कहा यह जा रहा है कि जो राम है वो अधिक वाइज है, इतना ब्रेव नहीं है जितना कि वो वाइज है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मोर का यूज़ करते हैं। दिस बॉय इज़ मोर स्ट्रॉन्ग देन ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल नहीं है, क्या है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर किसकी तुलना की जा रही है, दिस बॉय की, राम की, और उसके गुण दो हैं, वाइज और ब्रेव, स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल। तो ऐसी सिचुएशन में हम मोर का यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैं आपको 5 सेंटेंस इस एक्सरसाइज के करा देती हूँ और आप खुद करेंगे और आगे की एक्सरसाइज आपको आसानी से समझ आ जाएगी। देखिए, लीड इज़ हैवियर, ये आपका फर्स्ट सेंटेंस है। लीड इज़ हैवियर एनी अदर मेटल। अब आपने देखा कि हैवियर लगा हुआ है तो कंपैरेटिव डिग्री है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, देन लिखेंगे, ठीक है, देन एनी अदर मेटल, सिंपल सी बात है। सेकंड सेंटेंस है, आई एम सीनियर। अब मैंने आपको बताया था कि OR आ रहा है तो हम किसका यूज़ करेंगे, टू का, ठीक है। आई एम सीनियर टू हिम बाय 2 years। यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है, ही इज़ इन्फीरियर टू राम इन विजडम। फिर सेंटेंस नंबर 4 देख लेते हैं, ए वाइज एनिमी इज़ बेटर। यहाँ पर बेटर ER आ रहा है तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, देन ए फुलिश फ्रेंड। ही इज़ द ब्रेवेस्ट। अब देखो ये कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है, क्योंकि दा लगा हुआ है और EST लगा हुआ है डिग्री एडजेक्टिव वर्ड में, तो ये बन गई हमारी सुपरलेटिव डिग्री। अब आगे आया है ऑल, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ऑफ, ठीक है। समझ में आ गए होंगे 5 के 5 सेंटेंस। आगे के जो सेंटेंस हैं वो अपने आप करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर वीडियो आपको पसंद आई है और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो एक लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।